कीमोथेरेपी का नाम सुनकर सच में लोगों को बहुत डर लगता है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत जब मैं अपने पेशेंट से पहली मीटिंग करता हूँ तो उनके फैमिली मेम्बर्स मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी का नाम मत लेना, क्योंकि कीमोथेरेपी को लेकर इतना लोगों के अंदर डर है कि जैसे आपने बोला कि गुड सेल्स भी मरते हैं, ये कहीं कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो केमिकल्स हैं जो कि फास्ट डिवाइडिंग सेल्स पे काम करते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होंगे ये उनकी मात्रा को बहुत कम कर देते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर रैपिड डिवाइडिंग सेल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे हेयर सेल्स, हमारी पूरी जो हमारी गट है या फूड पाइप है या हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर हमें हर महीने पूरी लाइनिंग को चेंज करना होता है। तो गट का लाइनिंग जो है, लिवर के सेल्स, तो ऐसे सेल्स को रैपिडली डिवाइड करना पड़ता है फॉर द नॉर्मल पर्पस ऑल्सो। और जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो कैंसर के सेल्स का डिवीजन टाइम बहुत रैपिड होता है। ऐसे भी कैंसर के सेल्स हैं जो कि 2 से 3 घंटे में डबल होते हैं। तो कैंसर्स भी बहुत तरह के होते हैं, उनका डिवाइडिंग टाइम भी अलग अलग होता है। जब हम कैंसर के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे इनको अटैक करते हैं केमिकल्स के द्वारा, तो हमारे गुड सेल्स पे भी इफेक्ट आता है। तो पिछले 10-15 सालों के अंदर हमने देखा कि कीमोथेरेपी को सेफ कैसे करें। तो अब कीमोथेरेपी के अंदर भी और सेफर दवाइयाँ आ गई हैं जिनका गुड सेल्स पे इफेक्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा साइड इफेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है, जैसे कि हमारे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं जिसमें कॉमन सेल्स हैं वो हमारे बोन मैरो के सेल्स हैं जिनके द्वारा ब्लड बनता है, गट के सेल्स हैं जिसकी वजह से हमारे खाने का डाइजेशन होता है, हेयर के सेल्स हैं। तो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसी भी कीमोथेरेपीज़ है जिनसे बाल नहीं जाते, क्योंकि वो हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचती हैं, वहाँ पे उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ऐसी भी कीमोथेरेपीज़ हैं जो कि गट के अंदर इफेक्ट नहीं करती हैं। ऐसी भी कीमोथेरेपीज़ आ गई हैं जो कि बोन मैरो को कम प्रभावित करती हैं। तो टारगेटेड तरीके से या बेटर तरीके से हम कीमोथेरेपी दे पा रहे हैं। दूसरा, हम ऐसे सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं जिससे हमारी जो गुड सेल्स हैं अगर वो प्रभावित होते हैं वो भी तुरंत रिकवर कर जाएं। इनको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। सो ग्रोथ फैक्टर्स के द्वारा हम अपने बॉडी पे जो कीमोथेरेपी का दुष्परिणाम होता है उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो कर पा रहे हैं। और इसीलिए कीमोथेरेपीज़ आज की डेट में हम लोग डे केयर्स में दे पा रहे हैं बिना भर्ती किए। और नॉजिया, वॉमिटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट्स को तो हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। और बोन मैरो के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन कम होना, प्लेटलेट कम होना, इनको हम ग्रोथ फैक्टर्स के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो कीमोथेरेपी अभी तक डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कैंसर ट्रीटमेंट का, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हमने एक और इनोवेशन जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। ये एक मिक्सचर है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का। तो ऐसे एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स की वजह से क्या हो रहा है कि एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सीधा जो ड्रग को कैंसर सेल पे जाके अटैच करवाती है और ओनली कैंसर के सेल के अंदर जाके कीमोथेरेपी काम करती है। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि एक तरह से ड्रोन हमला होगा, सीधा जाके टारगेटेड कीमोथेरेपी काम करेगी ट्यूमर सेल्स के ऊपर। तो ये बहुत फैसिनेटिंग जो डेवलपमेंट हुआ है एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। तो ये अभी आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर के अंदर और लिम्फोमास के अंदर काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहा है। अगले 10 सालों के अंदर एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा और कीमोथेरेपी भी एक तरह से टारगेटेड थेरेपी बन जाएगी जब ऐसे केमिकल्स डायरेक्टली कैंसर के सेल्स के अंदर जाके काम करेंगे और बाकी जगह पे उनका जो दुष्परिणाम है वो कम हो जाएगा।